हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे सरकारी एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, में SPGI स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर के आए। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, ये मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी है। इसमें 1 से 30 तक इसमें MCQ दिए हैं फ्रेंड, जो कि मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फ्रेंड्स को पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ए है बर्थ वैक्सीन, बी है वेसेक्टमी, एंड सी है सब टर्मिनल इम्प्लांट, एंड डी है कंबाइंड पिल्स। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है वेसेक्टमी। सेकंड पॉइंट में दिया है फ्रेंड, द पोर्शन इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म इज। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें लिखा है कि एक शुक्राणु का अंडे की झिल्ली में भेदने की सम्मिलित भाग क्या है। द पोर्शन इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है एक्रोसोम। थर्ड पॉइंट में दिया है फ्रेंड, द फीटस रिसीव्ड इट इज़ फूड। फीटस जो होता है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, मदर से, यूट्रस से, प्लेसेंटा से या एमनियोटिक सैक से। द फीटस रिसीव्ड इट इज़ फूड। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है प्लेसेंटा। फोर्थ पॉइंट दिया है, द फर्टिलाइजेशन प्लेस इन ह्यूमन्स इज ओवरी, वेजाइना, ओविडक्ट, यूट्रस। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। फिफ्थ पॉइंट में दिया है फ्रेंड कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ इज सेलिब्रेटेड ऑन। ए है 12 मई, बी है 5 मई, सी है 7 अप्रैल, एंड डी है 1 मई। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 5 मई। सिक्स पॉइंट दिया है, अ वुमेन सीरम एंड यूरिन विल टेस्ट पॉजिटिव फॉर HCG इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पॉइंट दिया है इसमें कि अ वुमेन सीरम एंड यूरिन will test positive for HCG in all of the following condition except। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। सेवेंथ पॉइंट दिया है फ्रेंड कि इंक्रीज पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। फ्रेंड्स को पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। Increase pigmentation in the face during pregnancy is called। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। एट्थ पॉइंट दिया है फ्रेंड, अ वुमेन हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। एक ऐसी महिला है जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। अ वुमेन हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड। इसका राइट आंसर ए है। नाइन्थ पॉइंट दिया है फ्रेंड, द नॉर्मल एवरेज रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट इन यूट्रस इज 80 से 120 ब्रीथ पर मिनट, बी है 100 से 200 ब्रीथ पर मिनट,
सी है 110 से 160 बीट पर मिनट एंड डी है 180 से 200 बीट पर मिनट। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। पॉइंट में दिया है फ्रेंड, द थिन सीरियस फ्लूइड एक्सक्रीटेड फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग द 24 से 48 आवर्स फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। प्रसव के बाद 24 से 48 घंटे के दौरान ब्रेस्ट से सिक्रीट होने वाले जो पतले सीरम फ्लूइड को क्या कहते हैं फ्रेंड? फॉर मिल्क, हिंद मिल्क, कोलोस्ट्रम या मैच्योर मिल्क। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 11th पॉइंट में दिया है, इफ़ द प्लेसेंटा इज़ नॉट डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज़ कॉल्ड। इसमें ही कह रहा है फ्रेंड कि यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर्ड नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 12th पॉइंट दिया है, इफ़ द प्लेसेंटा इज़ नॉट डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी देन इट कैन बी रिमूव्ड। अगर प्लेसेंटा 30 मिनट के अंदर डिलीवर्ड नहीं होता है तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर बी है, मैनुअल मेथड। 30 पॉइंट दिया है, कॉमन कॉजेस ऑफ मैटरनल डेथ इज इंडिया इज। कॉमन कॉजेस ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज। फ्रेंड्स का राइट आंसर ए है। 14 पॉइंट दिया है, क्राउनिंग अकर इन। क्राउनिंग किस स्टेज में देखने को मिलती है फ्रेंड? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड डी है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। 15 पॉइंट में दिया है फ्रेंड, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक आफ्टर द पीरियड ऑफ विबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड। ए है एंटीपार्टम हेमरेज, बी है इंट्रापार्टम हेमरेज एंड डी है सी है बी है इंट्रापार्टम हेमरेज एंड सी है पोस्टपार्टम हेमरेज एंड डी है ऑल ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, एंटीपार्टम हेमरेज। 16 पॉइंट में दिया फ्रेंड, द प्रीडोमिनेंटली रिलीज्ड फ्रॉम द फीटल एड्रिनल्स। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि द प्रीडोमिनेंटली रिलीज्ड फ्रॉम द फीटल एड्रिनल्स। आंसर ए है। 17 पॉइंट में पूछा है फ्रेंड कि विच विटामिन डिफिशियंसी इन एंटीनेटल पीरियड इज एसोसिएटेड विथ कंजेनिटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? विटामिन के, फॉलिक एसिड, विटामिन डी या थायमीन। इसमें कह रहा है कि विच विटामिन डिफिशियंसी इन एंटीनेटल पीरियड इज एसोसिएटेड विथ कंजेनिटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, फॉलिक एसिड। 18 पॉइंट दिया है, वर्मन सिंड्रोम इज कंसिडर्ड एज। MEN फर्स्ट है, MEN सेकंड है, MEN फोर्थ है एंड डी है MEN थर्ड। वर्मन सिंड्रोम इज कंसिडर्ड एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया है फ्रेंड कि बेंडल रिंग इज यूट्रस यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि बेंडल रिंग इन यूट्रस यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 20 पॉइंट दिया फ्रेंड, द फॉलोइंग पेल्विक इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ ट्रांसफर अरेस्ट। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 21 पॉइंट दिया है, ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, पोस्ट मैच्योरिटी। 22 पॉइंट दिया है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील रिकॉग्नाइज्ड बाय द मदर बिटवीन 16 से 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एज। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इससे पूछा है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील रिकॉग्नाइज्ड बाय द मदर बिटवीन 16 से 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, क्विकनिंग। 22 पॉइंट में दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका राइट आंसर बताइए। इससे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 23 पॉइंट में दिया है, 23 पॉइंट में दिया कि अ वुमेन हु हैज जस्ट गिवन बर्थ टू अ बेबी इज टर्म्ड एज। एक ऐसी महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 24 पॉइंट में दिया है, 24 पॉइंट में दिया है फ्रेंड कि द सीवियर टाइप्स ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी विच हैज़ इफेक्ट ऑन मदर्स हेल्थ इज कॉल्ड। गर्भावस्था के दौरान वॉमिटिंग का गंभीर प्रकार जो कि माँ के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं। The severe types of vomiting during pregnancy which has effect on mother health is called। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। 25 पॉइंट में दिया है फ्रेंड कि विच कंडीशन गिव्स द बेबी एन ओल्ड मैन लुक। कौन सी ऐसी कंडीशन है बच्चे को एक बूढ़े आदमी जैसा रूप दिखता है। फ्रेंड्स, कौन सी कंडीशन है जिसमें एक बच्चा एक बूढ़े जैसा दिखता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 26 पॉइंट दिया कि वास्टन्स जेली इज फाउंड इन द स्टोमक, लंग्स, अम्बिलिकल कॉर्ड या डी है हार्ड। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, अम्बिलिकल कॉर्ड। 27 पॉइंट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटल मूवमेंट बिगिन बिटवीन 10 से 12 वीक में, बी है 1 से 4 वीक में, सी है 16 से 20 वीक में एंड डी है 4 से 8 वीक में। किस वीक में एक मदर को फीटल की मूवमेंट को महसूस करती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 28 पॉइंट में दिया है कि अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय
अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 29 पॉइंट में दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं। ऐसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी है, वेसेक्टमी। द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज 600 से, ए है 600 से 800 ml, बी है 300 से 500 ml, सी है 100 से 200 ml एंड डी है 50 से 100 ml। द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट ए टर्म। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। फ्रेंड्स ये 1 से 30 तक MCQ थे SPGI से रिलेटेड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।